नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के दहला गांव में बीते 14 दिसंबर को बड़े भाई ने घर में थिनर छिड़क कर आग लगा दी थी। आग में घर के 5 सदस्य झुलस गए थे। 2 भाइयों व एक बहू की पहले मौत हो गई थी। दूसरी बहू मधु की शुक्रवार को मौत होने पर कोहराम मच गया। जैसे ही सब गांव में पहुंचा, लोग आक्रोशित हो गए और डोहरिया कौड़िया मार्ग पर जाम लगाकर आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगे। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें समझाकर जाम को ख़त्म किया। चिलुआताल थाना क्षेत्र के दहला गांव में भाई ने पैतृक संपत्ति हड़पने व भाइयों से अपमान का बदला लेने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। वह बाजार से 12 बोतल थिनर खरीद कर लाया और घर के बाहर छिड़क आग लगा दी। घटना में ब्रजेश निषाद व उसकी पत्नी, 3 वर्षीय बेटी रिद्धमा, भाई अरविंद निषाद और 10 दिन पहले शादी करके आई उसकी नई दुल्हन माला बुरी तरह झुलस गए थे। सभी का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। दोनों भाई और नई दुल्हन माला ने पहले ही दम तोड़ दिया था। शुक्रवार की देर शाम दूसरी बहू व ब्रजेश की पत्नी मधु ने दम तोड़ दिया। जैसे ही मधु का सब गांव पहुंचा, कोहराम मच गया। आक्रोशित गांव के लोगों व रिश्तेदारों का कहना था कि आरोपी को फांसी दी जाए। उसके बाद सभी ने सबको रखकर डोहरिया कौड़िया मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे सीओ कैंपियरगंज गौरव त्रिपाठी ने काफ़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे बाद किसी तरह जाम खुलवाया। आरोपी विजय निषाद व उसकी पत्नी सोनम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस गिरफ्तारी के समय बेचन ने पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी हथियाना तो एक अलग मुद्दा है। उस घर में कोई इज्जत नहीं मिलती थी। वह शराब पीता था और मारपीट करता था। इसके चलते समाज ने तो मेरा बहिष्कार ही कर दिया था। परिवार और रिश्तेदार भी मुझे पसंद नहीं करते थे। सगे भाई की बीते 4 दिसंबर को शादी थी, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। यही नहीं, जिस भाई की शादी थी उसी ने मेरी पहली पत्नी को पीट दिया। उसके बाद वो मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इन सब बातों से मेरे मन में बहुत पीड़ा थी। मैं छोटे भाई की शादी के बाद घर आया और अपना विरोध जताने के साथ ही पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग रहा था। ऐसे में मेरी कुछ भी सुनने के लिए कोई राजी नहीं था। लोगों ने मुझे ही पीटकर घर से बाहर भगा दिया। ऐसे में मैं बदला लेने के लिए, सभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहा था, लेकिन यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में सभी को बंद कर आग लगा दी। आरोपी पुलिस से उसमें अपनी दूसरी पत्नी और दोनों बेटों से मिलने के लिए गुहार लगा रहा था। वह रोते हुए कह रहा था कि मैं अपने बच्चों और पत्नी का भविष्य बेहतर करने के लिए बाहर रहकर मजदूरी करता था, लेकिन मेरे गुस्से व बुरी आदतों ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब किसके लिए मैं जिंदा रहूंगा। उसने पुलिस को बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद तमाम लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मुझे शरण नहीं दी थी। ऐसे में मैं जहां काम करता था, हरियाणा के सोनीपत चला गया। वहां के ठेकेदार को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने भी मुझे वहां से भगा दिया। तब मैं परेशान होकर गोरखपुर वापस आया और यहाँ से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। पिता जो मुन्नी लाल थे, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनका कहना था, जब 3 बेटे मुझे हुए तो लगा कि मैं इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे बेटे अंतिम समय में कंधा देंगे, लेकिन एक बेटे के बहसी फन के चलते मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी दूसरी बहू भी चल बसी। उसकी 3 साल की बेटी रिद्धिमा अभी भी जीवन से संघर्ष कर रही है। उसका 6 साल का बेटा विवेक मुझसे पूछता है कि बाबा दीदी कहाँ है, बहन कहाँ है। घटना वाले दिन संयोग अच्छा था कि वह अपने मामा के घर चला गया था, इस नाते बच गया, नहीं तो उसकी भी मौत निश्चित थी। घटना के संबंध में सीओ कैंपियरगंज गौरव तिवारी ने कहा कि मधु की मौत के बाद उसके गांव के लोग और रिश्तेदारों में काफ़ी आक्रोश था। लोगों ने मार्ग को जाम कर दिया था, लेकिन उनको समझा बुझाकर आवागमन को सुचारू किया गया और आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।